कभी कभी कहानियां नहीं, हकीकत डरा देती है। ये वाक़या एक छोटे गांव के करीब हुआ। लोग आज भी वहां का नाम लेते हुए कांप जाते हैं। रात के 12 बजे एक लड़की थरिया घर वापस आ रही थी। आसमान पर चांद नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अचानक रास्ते के बीच एक पुराना बोसीदा मकान दिखाई दिया जो दिन में कभी वहां नहीं होता था। ये मकान कहां से आ गया? लेकिन उसके कान में एक आवाज आई, एक सरगोशी जैसी, अंदर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंदिरा मकान सरिया के कदम जैसे बेकाबू हो गए। वो दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि सरख रोशनी थी, थी, जैसे दीवारों से खून रस रहा हो। कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, बाल सफेद, आंखें बिल्कुल सियाह। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, एक सौदा करोगी? अपनी रूह के बदले सब कुछ पालोगी, दौलत, शहरत, सब। सरिया के होंठ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। अब कमरा बंद था और चारों तरफ से अपैपिन से आवाजें आने लगीं। तुम जा नहीं सकती, तुम्हें सौदा करना ही होगा। खौफनाक खेल सरिया चीखने लगी। अचानक उसके सामने शीशे नमूदार हुए। हर शीशे में वो अपनी ही लाश देख रही थी। एक शीशे में उसका गला कटा हुआ था, दूसरे में उसकी आंखें निकली हुई थीं, तीसरे में वो जल रही थी। सरिया पागलों की तरह चलाने लगी। बूढ़ी औरत की हंसी कमरे में गूंजने लगी। ये सब तकदीर है, अगर सौदा न किया तो यही अंजाम होगा। आखिरी लम्हा सरिया ने चीखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए। बूढ़ी औरत ने अपनी अंगुली उठाई। कमरा हिलने लगा। दीवारों से साए निकलकर सरिया की तरफ बढ़ने लगे। सायों ने उसका गला पकड़ लिया। सरिया ने अपनी आखिरी बार चीख मारी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव के लोग जब सुबह वहां पहुंचे तो मकान गायब था, लेकिन एक दरख्त के नीचे सरिया की लाश मिली, आंखें खुली हुई, चेहरे पर ऐसा खौफ जैसे आखिरी लम्हे में उसने कोई नाकाबिल बयान चीज़ देखी हो। तब से लोग कहते हैं वो मकान रात के 12 बजे अचानक जाहिर होता है। जो भी अंदर गया कभी जिंदा वापस नहीं आया। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों ने बताया कि उनके कान में सरगोशी सुनाई दी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगला सौदा तुम्हारे साथ होगा।